नमस्कार। AGCNN न्यूज पर रोवो न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी एआई एंकर वनीसा राणा। प्रस्तुत है आज का मुख्य समाचार। ईफास्ट भारत का पहला विद्युत माल परिवहन प्लेटफॉर्म। गोवा नीति आयोग के नेतृत्व में ईफास्ट भारत का पहला विद्युत माल परिवहन प्लेटफॉर्म है और 12 ज्ञान भागीदार इसे समर्थन प्रदान करते हैं। पिछले साल 8 सितंबर 2022 में लॉन्च किए गए ईफास्ट का लक्ष्य स्वच्छ और हरित माल परिवहन की दिशा में बदलाव को बढ़ावा देना है। भारत में प्रमुख विनिर्माण और लॉजिस्टिक्स सेवा प्रदाता कंपनियां 2030 तक 7,750 विद्युत मालवाहक वाहनों की मांग को व्यक्त करने के लिए एक साथ आए हैं। इस घोषणा की शुरुआत 16 कंपनियों के साथ हुई है। अन्य कंपनियों के शामिल होने की उम्मीद है, जिससे माल परिवहन के विद्युतीकरण में वृद्धि होना निश्चित है। यह घोषणा 14वें स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय कार्यक्रम में नीति आयोग के ईफास्ट इंडिया उप आयोजन के दौरान की गई। गोवा में भारत की G20 अध्यक्षता 2023 के तहत आयोजित ऊर्जा स्रोतों में बदलाव से जुड़े कार्य समूह ETWG की बैठक के मौके पर इस महत्वाकांक्षा को नीति आयोग के G20 कार्यक्रम भारत की विद्युत आधारित परिवहन में तेजी लाने के लिए नीति समर्थन और सक्षमकर्ता में भी प्रस्तुत किया गया था। सीमेंट, रसायन, डेयरी और खाद्य उद्योग आदि और सेवा क्षेत्र की विभिन्न कंपनियों द्वारा 7,750 शून्य उत्सर्जन ट्रकों ZET की मांग से जुड़े विभिन्न पहलों के सामूहिक प्रयास सड़क माल परिवहन इकोसिस्टम के लिए कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने में अग्रणी बनने के भारत के दृष्टिकोण में महत्वपूर्ण उपलब्धि का प्रतिनिधित्व करते हैं। कार्यक्रम के दौरान आधिकारिक ईफास्ट वीडियो और वेबसाइट का अनावरण किया गया। वेबसाइट माल परिवहन विद्युतीकरण में नवीनतम प्रगति और सफलता से जुड़े तथ्यों के साथ साथ प्रासंगिक संसाधनों और आगामी कार्यक्रमों के व्यापक भंडार तक पहुंच प्रदान करती है। इस कार्यक्रम में भारत में ZET को अपनाने के लिए तकनीकी रोडमैप पर भी चर्चा हुई, जिसमें इस बदलाव का समर्थन करने के लिए एक अच्छी तरह से परिभाषित नीति मार्ग की तात्कालिकता पर जोर दिया गया। प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नीति निर्माताओं ने पैनल चर्चाओं में भाग लिया, जिसमें नवोन्मेषी वित्तपोषण व्यवस्था, प्रोत्साहन संरचनाओं और महत्वपूर्ण तकनीकी विचारों पर चर्चा की गई, जो माल परिवहन में कम कार्बन उत्सर्जन की दिशा में महत्वपूर्ण सहायक हो सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सक्रिय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, हासिल करने की योग्यता के आधार पर पायलट कार्यक्रमों के विचार और विकास का समर्थन करता है और प्रौद्योगिकी एकीकरण तथा संबंधित अनुसंधान का पता लगाता है। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।